दिनांक 20 अगस्त को स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्म दिवस 81वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक बृहद चिकित्सा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 20 से 25 डॉक्टर्स जो विभिन्न पद्धतियों के आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी के वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहेंगे और वो हर तरह की राय देंगे। चश्मे का वितरण मुफ्त में किया जाएगा, दवाओं का वितरण मुफ्त में किया जाएगा और साथ में महादान, रक्तदान का आयोजन भी है। प्रथम सुख निरोगी काया को हम लोग मानते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही प्रथम वरीयता पे आता है। हेल्थ इज वेल्थ। राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर ये नेक कार्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता विपक्ष लोकसभा के माननीय राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, जुझारू कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी के राय से हम लोग ये चिकित्सा कैंप का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकार की भूमिका पर हमको कहना ये है कि ये सरकार स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल जो है कंडम है। अभी पिछले विगत वर्षों में आपने देखा कोरोना काल में कई विधायक, मंत्री दिवंगत हो गए और उनकी चिकित्सा सेवा नहीं हो पाई। और अभी ज्वलंत आपको बता रहा हूँ, बिजनौर ज़िले में एक मरीज का डायलिसिस हो रहा था, वहाँ बिजली चली गई। मरीज के परिवार वाले सीएमएस से बार बार आग्रह करते रहे कि अपना जनरेटर चलवाइए, मरीज की जान बचे, लेकिन जनरेटर में तेल नहीं था, नहीं चल पाया, मरीज की जान चली गई। इस तरह के प्रदेश में विभिन्न ज़िलों में इस तरह की दिक्कतें हैं। कांग्रेस पार्टी इसको बहुत ही जुझारू ढंग से इस कार्य को करने के लिए तैयार है और हमारे नए कोऑर्डिनेटर जो बनाए गए हैं आज़ाद बेग जी, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, यही कहना है। मैं डॉक्टर आज़ाद बेग जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके संयोजन में ये कार्यक्रम हो रहा है, कि वो आपके समक्ष अपनी बात रखें। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे डॉक्टर जियाराम जी ने बताया, उसी क्रम में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में और जिला मुख्यालय पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी के आदेश पर जो कार्यक्रम स्वास्थ्य को लेकर के किया जा रहा है, कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा आने वाले समय में किए जाने वाले कार्य, जहां दूर दराज गांव देहात, गरीब मजदूर, किसान को सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रही है, वह आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश भर में आम जनमानस को समय समय पर आवश्यकता अनुसार संगठन के द्वारा स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य करेगा एवं चिकित्सकों के हितों की रक्षा के लिए भी कार्य करेगा। चिकित्सकों के लिए बेहतर कार्यस्थल, सुरक्षा, उचित वेतन और प्रशिक्षण के लिए सुनिश्चित कार्य करने के लिए भी चिकित्सा प्रकोष्ठ अपने प्रदेश भर में चिकित्सा साथियों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भी प्रतिबद्ध रहेगा। मरीज का हित भी हमारा, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। सभी नागरिकों, विशेषकर समाज के कमज़ोर तबकों के लोगों के लिए सुलभ और किफ़ायती चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित कराना भी चिकित्सा प्रकोष्ठ की प्राथमिक वरीयता रहेगी। सरकार की स्वास्थ्य नीतियों में सुधार के लिए भी हमारा संगठन पूरी तरीके से कार्य करेगा। स्वास्थ्य नीतियों में सुधार के लिए सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों से संवाद स्थापित किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सड़कों पर उतरकर संघर्ष भी किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए भी समय समय पर पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ कमेटी के द्वारा जनमानस के बीच जाकर चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक भी किया जाएगा। हमारा कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है
कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ का पुनर्गठन और संगठनात्मक ढांचा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में हमारा एक महत्वपूर्ण कदम होगा। चिकित्सकों के और मरीजों के हकों की रक्षा के लिए एक रोड मैप तैयार कर संकल्पित है कि स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए सुलभ और सस्ती हों, गुणवत्तापूर्वक हों और चिकित्सा प्रकोष्ठ इस दिशा में अपनी अग्रणी भूमिका निर्वहन करेगा। कुल मिलाकर मसला ये कि पर लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं होती है, कोई मोटरसाइकिल से ले जा रहा है, कोई कंधे पर लाद कर ले जा रहा है। अभी एक प्रसव सामुदायिक केंद्र के बाहर हुआ, उसका वीडियो वायरल हुआ, बहुत शर्मनाक था कि महिला को अंदर जगह नहीं मिली, उसको रोड पर प्रसव उसका हुआ। तो इस तरह के जो हालात बन गए हैं, अब ये ज़रूरी हो गया है कि चिकित्सा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये बीड़ा उठाएगा, इन कमियों को उजागर करेगा। इतना ही नहीं है, जितना हमसे बन पड़ेगा हम आम जनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो गाँव जो शहर की बात करें, गाँव में ये हाल हो गया है कि पहले जो है लोग जाते थे वहाँ पे, महिलाएं जाती थी कहीं जो है बच्चा होता था तो अब उनका भी हालत है कि वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। अस्पतालों में नहीं आते तो नदारत होते हैं, अस्पताल के जो लोग डॉक्टर सब नदारत देते हैं। ऐसे में कि गाँव तक आप कैसे पहुँचे? नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 19 स्टेट्स में एक सर्वे किया स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पर था। जो क्लेम ये करते हैं कि साहब हमने सब बेहतर कर दिया, उसकी सच्चाई ये, अच्छा नीति आयोग क्या केंद्र की संस्था है, वहाँ भी भाजपा की तो सरकार है, लेकिन सच तो सामने आना ही आना है कि आपकी स्वास्थ्य सेवाएं एकदम ध्वस्त हो चुकी हैं, भ्रष्टाचार की शिकार हो चुकी हैं। हमारा काम विपक्ष के तौर पर यह है कि हम ना सिर्फ आवाज़ उठाएंगे इन कमियों के खिलाफ, जबकि हम जो हमसे बन पड़ेगा, हम स्वास्थ्य कैंप्स लगाएंगे, हम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाएंगे, हम फ्री दवा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमसे जो बन पड़ेगा। और इसका इतना ही नहीं है, इनकी हर कमी को उजागर करेंगे आप लोगों के माध्यम से, ताकि सरकार जनता को ये इनको हक देंगे कि वो सवाल उठाए और उस सवालों को हम आप तक पहुँचाएंगे, जनता तक पहुँचाएंगे। मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि जीरो टॉलरेंस के लोग काम कर रहे हैं। अब तक जिसे कोई भी ऐसा बदमाश होगा, गुंडा होगा, कोई भी जमीन पर कब्जा करेगा, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। क्या जीरो टॉलरेंस की क्या नीतियाँ जो है मुख्यमंत्री की कामयाब है क्या? जीरो टॉलरेंस की नीति का जो सच है वो ये है कि एनसीआरबी कहता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध घटने के बजाय बढ़ गया। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होता है, दलितों के खिलाफ अपराध घटने के बजाय बढ़ गया है। आए दिन कोई ना कोई बड़ी घटना हो रही है। तो या तो ये यहाँ आंकड़े गलत हैं, या तो आप सावन के अंधे को सहारा दिखता है, आप अपने राजमहल में बैठकर सिर्फ और सिर्फ अच्छा देख रहे हैं, जो जनता को परेशानी है वो आप देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोग अपना नंबर मुझे दे दें तो मैं पिछले 15 दिन में कितने बड़े अपराध हुए वो सब का डेटा आपको भेज दूं। एक नहीं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से की गई कि महिला अत्याचार कितना बढ़ गया, महिलाओं के खिलाफ अपराध कितना बढ़ गया है। तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ एक भुलावे में है। ये सरकार बेसिकली अधिकारी चला रहे हो, चाहे IAS अधिकारी हो, चाहे IPS अधिकारी हो, और उनको सिर्फ एक झूठा ख्वाब दिखाया जाता है कि साहब उत्तर प्रदेश में सब बढ़िया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जीरो टॉलरेंस जैसी नीति नहीं है, चाहे वो अपराध का मामला हो और चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो।